बताइए, सरकारी पैसा से मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, मस्जिद भी नहीं बनना चाहिए। बॉबी हकीम बोलता है कि जो हिंदू कोक में पैदा हुआ है वो सारे उसका बदनसीबी है। बंगाल में लास्ट 14 साल में 8,200 स्कूल बंद कर दिया गया और 21,000 दारू का लाइसेंस, नया लाइसेंस दिया गया। ये आवाज कौन उठाता है? भारतीय जनता पार्टी ये आवाज उठाता है, तृणमूल या सीपीएम नहीं उठाता है, आती है नहीं। बीजेपी सत्ता में आ रहा है और जो मुसलमान एमएलए लोग हैं उसको उठा के फेंक देगा। नमस्कार, मैं निशा सिंह और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। आज हमारे साथ मौजूद है सजल घोष, जो कि बीजेपी के नेता है और काउंसलर भी है। जो कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और बात करेंगे आज सजल जी से। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ममता बनर्जी अब फुरफुरा जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि उससे क्या मतलब है? वो अपना वोट बैंक को और तगड़ा करने के, तगड़ा होने का जगह नहीं है। जहां तक जाना था पूरा पहुंच गया, 100 में 100 ही हो गया, तो उसमें हमारा कोई घाटा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। और ये अगर वो अपने दिल से भी जाते तो उसमें भी हमारा कोई कहने का नहीं है। हमारा राष्ट्र स्वाधीन है, हमारा देश स्वाधीन है, वो सबको कहीं ना कहीं जाने का उसका अधिकार है, वो क्या है। अब वहां के जाने के वक्त, वहां से आने के वक्त कहाँ कौन मंदिर में फिर सर ठोकेगा, वो आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। सुनिए, इसमें कहीं पर भक्ति, कहीं पर श्रद्धा नहीं है, ये सारे दिखावे हैं। ये जो ले जा रहे हैं वो भी जानते हैं, और जो कुछ दिन बाद और थोड़ा चुनाव आने के नजदीक में आने के बाद थोड़ा करेंगे, जो वो भी जानता है। ये सारे ढोंग है। इससे बड़ा ढोंगी अभी हिंदुस्तान में और कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं। ये भी बताया जा रहा है तोहा सिद्दीकी के साथ और मस्जिद का भी बात हो रहा था कि उन्होंने दावा किया था कि मस्जिद बनाएंगे, इस पे भी चर्चा हो सकती बना है, लेकिन सरकारी पैसा से मस्जिद क्यों बनेगा भैया? आप मुझे बताइए, सरकारी पैसा से मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, मस्जिद भी नहीं बनना चाहिए। सरकारी पैसा से स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, रास्ते बनने चाहिए। सरकारी पैसे से मदरसा नहीं बनने चाहिए। सरकारी पैसे से क्यों बनेगा? हमारा दुर्गा पूजा में कुछ दिन बाद देगा, क्यों देगा भैया? तुम दुर्गा पूजा में पैसा क्यों खर्चा करेगा? ये आवाज कौन उठाता है? भारतीय जनता पार्टी ये आवाज उठाता है, तृणमूल या सीपीएम नहीं उठाता है। ये आवाज बीजेपी ही उठाता है कि तुम दुर्गा पूजा में पैसा क्यों खर्चा करें। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जो मुस्लिम एमएलए आती है का मतलब क्या है? आती है का मतलब क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आती है नहीं, बीजेपी सत्ता में आ रहा है और जो मुसलमान एमएलए लोग हैं उसको उठा के फेंक देगा। फेंक ही देना चाहिए। मैं एक के बाद एक नाम बोलते रहूं? हुमायूं कबीर क्या बोला है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बोला है? 30% का सर से तन को जुदा करके बहा देंगे। ठीक है, अच्छा। अराबुल ने क्या किया है? प्रिंसिपल के मुंह पे वो वाटर बोतल फेंक के मार रहा है। ये बॉबी हकीम ने क्या कर रहा है? बॉबी हकीम बोलता है कि जो हिंदू कोक में पैदा हुआ है वो सारे उसका बदनसीबी है। दावत इस्लाम, सब इस्लाम कबूल कर लो, हाँ, अल्लाह खुश होगा। उसको क्या करना चाहिए? आप बताइए ना। शौकत मोल्ला क्या करता है? तू तो बम बांधता है। कौन बोला था? हम बोला था, शुभेंदु अधिकारी बोला था, सुकांत मजुमदार बोला था, ममता दी खुद बोला था। जो बात ममता दी बोली है, जो बम बनता है उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या फूल से, बेलपाता से क्या उसका आरती उतारना चाहिए? उसको तो फेंक ही देना चाहिए। ये सिद्दीकुल्ला चौधरी क्या क्या बोलते रहते हैं, उसको क्या करना चाहिए? आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए। यही तो है उनका मुस्लिम
लीडर्स। अब क्या और बताओ नाम। वो 2 दिन पहले एक लड़की का फोटो वायरल हुआ था। क्या वो ट्रेन में सफर करते हुए एक दाढ़ी वाला उसका छुप के उसका फोटो खींच रहा था। वहां पर मुसलमान एमएलए लोग क्या किया था, उस लड़की का खिलाफ चले गए कोर्ट पे। क्यों क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। क्या करना चाहिए आप बताइए ना? पूजा करना चाहिए उसका, चादर चढ़ाना चाहिए उसके ऊपर। फिरहाद हकीम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएंगे, शुभेंदु अपनी ही कुर्सी बचा ले तो काफी है। अब वो छोड़िए उसका। अब उन लोग तो अपोजिशन वाले हैं, उन तो बोलेंगे ही ना। अरे उसका सत्ता तो वो खुद का हाथ पे है ना, वो अपना जीत पाएगा तब उसका कुर्सी बचेगा। लेकिन तुम्हारा कुर्सी तो तुम्हारा भातीजा, मतलब ममता दीदी का भातीजा आके तुम्हारा कुर्सी खा जाएगा 2 दिन में। तुम अपना कुर्सी संभालो यार। वो फिर जिंदा हो गया, वो आबार अब फिर फड़फड़ाएगा तो तुमको पहले खाएगा वो। तुम अपना रास्ता सोचो, तुम दूसरों को तरफ मत देखो। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी हमेशा से ही हिंदू मुसलमान करती रहती है। कौन ऐसा आरोप लगता है कि बीजेपी हमेशा कौन हिंदू आरोप और लगाता है? मुस्लिम, बहुत सारे नेता जो कौन है, मारा था? फिरहाद हकीम ने भी अच्छा कहा अच्छा, है। फिराद और हाकिम वो क्या करते हैं? वो क्या करता है? आधा आवाम, इंशाल्लाह आधा आवाम उर्दू में बात करेगा बंगाल का। अरे बंगाल पूरा उर्दू भी हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, तब भी आधा आवाम उर्दू में बात नहीं कर सकता। क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान, बंगाली मुसलमान ही यहाँ ज्यादा है। और बंगाल मुसलमान कभी उर्दू में बात नहीं करता है। वो बेवकूफ को इतना भी नहीं पता है, वो उर्दू के पीछे पड़ा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है 215 सीट लाएंगी। तो सारे अपोजिशन बोलते हैं, इतना कम क्यों बोला? उसके बावजूद तो लगभग 80 सीट, ज्यादा 80 79 सीट रह जाएगा। उतना कम को और कुछ बढ़ा के बोलिए ना। अगर बोलने में कुछ दिल को तसल्ली मिलता है तो उसको बोलने दीजिए। आप बताइए तो उसको आदमी क्यों वोट देगा? क्यों वोट क्यों वोट देगा आप बताइए? एक बार लक्ष्मी भंडार में फंस गया था आदमी, चलो आप पूरा हिंदुस्तान में वो दे रहा है। लक्ष्मी भंडार मिलने का बावजूद भी 2 करोड़ 33 लाख लोग इस चुनाव में हमें वोट दिया है। तो क्या उसको लक्ष्मी भंडार नहीं मिला है? उसको भी लक्ष्मी भंडार मिला है, मिलने के बावजूद भी दिया है। आप भाजपा भी ये सब जगह में देने लगे हैं, तो उससे ज्यादा देगा तो क्यों उसको वोट देगा? एक और दो, आप लक्ष्मी भंडार देते हो और घर का लक्ष्मी को ले जाके रास्ते में सारेआम बाजार में नीलाम करते हो, रेप करते हो। ये आपका लक्ष्मी भंडार। 1000 रुपया में क्या वो शाहजहां के सामने जाके पीठे बनाएगा आदमी, घर का औरत? आप क्या चाहते हैं? एक आप बताओ कि बंगाल में एक नया कारखाना हुआ है। अरे यार बंगाल में हम देखो मिला लो, हम झूठ बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं। 8200 स्कूल को बंद किया गया बंगाल में। लास्ट 14 साल में 8200 स्कूल बंद कर दिया गया और 21,000 दारू का लाइसेंस, नया लाइसेंस दिया गया। एआईएमआईएम भी इस बार बहुत ज्यादा जोर लगा रहे। क्या लग रहा है कि इससे टीएमसी को नुकसान और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हमें होगा? हमें हमें इसमें कुछ फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। हमको हम ये भी मानते हैं कि 30% वोट पे आप मतलब दांत भी नहीं कोई बैठा पाएगा। और वो वोट इतना जबरदस्त हो गया कि यहाँ 70% इसीलिए ऑलरेडी एकोमुलेटेड हो गया, मतलब यूनाइटेड हो गया। यहाँ पर इधर इतना वो स्ट्रांग बनाया अपना वोट बैंक को कि ऑटोमेटिक 70% होके वो डरने लगे। आने वाले फ्यूचर का बात सोच के वो डरने लगे और वो इकट्ठे हो गए। और ये ममता दीदी को पता चल गया है। हाँ, इसीलिए वो इतना फड़फड़ा। अगर अगर कोई कंपटीशन नहीं है, अगर हमारा वजूद नहीं है, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई 1 साल पहले क्यों उतर गया हम तो मैदान में? अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो अभी 1 साल पहले से आप क्यों इतना भागदौड़ कर रहे हैं? अब तो खरगोश हो, हम तो कछुआ है, टाइम लगेगा ना हमको।
कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब आने वाले हैं, तो क्या आने लग रहा दीजिए, है? आने दीजिए, आने दीजिए। सोनिया गांधी आएंगे तो आने दीजिए, राहुल गांधी आएंगे तो आने दीजिए, तो क्या है? ऐसा तो ऐसे बोल रहे हैं कि देवी दुर्गा आसमान से आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। अच्छा, बीजेपी इंदिरा गांधी भी नहीं है, ये लोग कोई इंदिरा गांधी नहीं है। राहुल गांधी कोई राजीव गांधी भी नहीं है। हम उनका समालोचना नहीं कर, उसके बारे में हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका अहमियत कुछ भी नहीं है, जीरो है। मुस्लिम जो आम जनता भी है, उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही मुस्लिम के खिलाफ रहती एकदम जीरो। है। एक तो दिखाओ, एक दिखाओगे, एक दिखाओगे तो हम बीजेपी छोड़ते हैं। चलो इतना बड़ा दावा, एक दिखाओ कि मुसलमान का खिलाफ, आप बताओ, एक तो बताओ। एक, मैंने 1000, लाख, 20,000 ये सब नहीं बोला, हम बोला एक तो दिखाओ। अगर ये अगर बोलेगा तलाक तलाक तलाक, ये तुम्हारा तलाक हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, तो क्या वो मुसलमान के खिलाफ है? आप मुझे बताओ, ये तलाक किसको मिलता है? हिंदू औरत को मिलता है? ये तो मुसलमानी औरत को मिलता है। और उस बाप का बारे में सोचो, उस औरत का जिंदगी के बारे में सोचो। तुमने खाने में नमक कम दे दिया, स्वामी गुस्से में था पहले से, आपका वो क्या बोलता है वहाँ, शौहर बोलता है, कुछ भी बोलता है, हाँ, तो वो गुस्से में था, वो 3 बार तलाक दे दिया, तो मतलब तलाक, ये कौन सा कानून है भाई? अच्छा, हिंदुस्तान में कितने कानून होना चाहिए आप बताओ? अगर यही बात अगर हम बोल लेंगे, हम बीजेपी हो गया, हम मुसलमान का खिलाफ हो गया, हम तो ये नहीं बता रहे कि हिंदू का कानून लाओ, हम बोलते हैं कि एक ही कानून लाओ, हिंदू का अलग कानून, मुसलमान का अलग कानून, और तुम बोलेगा हम निरपेक्ष है, ये कैसे चलेगा? ये दोनों नहीं चल सकते। सुना कि सजल घोष का क्या कुछ कहना था, जो कि बार बार जो ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है, उन्होंने साफ तौर पे ये दावा किया है कि कभी भी बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेके चलती है। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज 24। इसी बार स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।